1932 के आंदोलन से सुर्खियों में आए जयराम महतो पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जयराम महतो झारखंड में अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जेएमएम के मैनिफेस्टो में जिस बात को लेकर जेएमएम ने सरकार बनाई थी, उस बात को लेकर जिस तरह से जयराम महतो ने पिछले दिनों से आंदोलन किया और 1932 के आंदोलन को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में उनके जो युवा समर्थक और कहें तो बृहद स्तर पर जिस तरह से समर्थक जुटे, अब लगता है कि सरकार को उससे डर लग रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये लालपुर थाना का ये जगह है जहाँ पर अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तो जयराम महतो के समर्थकों को उनकी गाड़ी के सहित यहाँ डिटेन किया गया है। जयराम महतो जिस तरह से अपने आंदोलन के कारण सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए थे, तो अब ऐसे में लग रहा है कि अब सरकार धीरे धीरे इस आंदोलन पर शिकंजा कसने को जो है आगे बढ़ चुकी है। ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये बाहर आप भीड़ देखिए। पहले जो जयराम के समर्थक इस समय यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से बृहद स्तर पर कहें तो हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और रोड को जाम कर दिया है। आप देखिए किस तरह से पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। और ये जिस तरह से 1932 की आग जयराम महतो के द्वारा झारखंड में लगाई जा रही थी, उसको देखकर अब लगता है कि सरकार डरने लगी है। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें किस तरह से जयराम महतो के समर्थक जो हैं वो सड़क पर लेट गए हैं और पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है। ये देखिए लाइव तस्वीरें लालपुर थाना से, जहां पर जयराम महतो के समर्थकों के द्वारा उत्पात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जयराम महतो के समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कुछ मामला है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरह से जो जयराम महतो जो अभी हाल में ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से 1932 के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, तो अब उसके परिणाम में कह सकते हैं कि अब जो है शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ये देखिए, यही वो गाड़ी है जिसको शायद डिटेन किया गया है और इसके साथ साथ समर्थकों को भी डिटेन किया गया है। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप साथ में थे क्या? जी, हम साथ में नहीं थे। हम जयराम महतो से पर्सनली तो मिले नहीं हैं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से वो झारखंड के जब लड़ाई लड़ते 1932 खतियान के लिए, तो मैंने उनको कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले फॉलो किया। फिर अभी कुछ साथीगण से पता चला कि उन्हें जयराम महतो को जेल चौक से बिना रीज़न के उठा लिया गया। तो हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द लालपुर थाना पहुँचे। तो बस उन्हीं के समर्थन के लिए मैं लालपुर थाना आए हुए कि बिना रीज़न के क्यों आप उनको यहाँ पे लेके आए। जब वो शांतिपूर्वक बैठ के जब आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं ना। देखिए सर, देखिए आलम, देखिए जयराम महतो की पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि उनके समर्थक, महिला समर्थक भी कहें तो यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे खबरें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं, लोग पहुँच रहे हैं। और हम आगे आपको और भी अभी ये प्रदर्शन जो हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है। हम आगे तस्वीर और भी दिखाएंगे किस तरह से जो लोग यहाँ पे जुटने लगे हैं, मीडिया कर्मी जुटने लगे हैं, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर जुट रहे हैं। और थाने के अंदर भी देखिए, थाने के अंदर भी किस तरह से समर्थक जो हैं वो जुटे हुए हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरह से 1932 का आंदोलन उससे जयराम महतो सुर्खियों में आए, उसके बाद ये शायद ये शिकंजा है जो सरकार अब धीरे धीरे कसना शुरू कर दी। ये लाइव है, फिलहाल हम आप देख सकते हैं किस तरह से जयराम महतो के समर्थक और पुलिस से बातचीत हो रही है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे क्या ये सरकार का शिकंजा है सर 1932 पर? हम लोग को बैठ देने का अधिकार नहीं है। मतलब कुछ भी बता दीजिए कि सर क्या हुआ है। देखिए, अच्छा, और किसको डिटेन किए इतना बता सकते हैं? हमको इस बारे में कुछ नहीं पता, हम दूसरा ड्यूटी पे थे। देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर थाने के अंदर भी समर्थक जुटे हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है अभी जो है यहाँ पर थाने में बातचीत चल रही है और शायद एप्लीकेशन लेने देने का दौर शुरू है।
क्या मामला है वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से 1932 को जो आंदोलन पिछले दिनों से जयराम महतो ने शुरू किया था, उसके बाद से जयराम महतो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे और शायद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो सरकार को नागवार गुजर रही है और धीरे धीरे जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। ये एक शिकंजा ही कहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है, क्या बोलते हैं यहाँ के अधिकारी, क्या बता सकते हैं। आप कुछ बता पाएंगे क्या हुआ है, मामला क्या है, क्या सरकार का शिकंजा है ये 1932 के आंदोलन पर जिस तरह से? हमको इसके मैटर में कुछ पता, हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गाड़ी डिटेन की है तो ये मामला है, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर बातें हो रही हैं। क्योंकि उस गाड़ी में साथ थे। तब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस और यहाँ पर जो है पुलिस और उनके समर्थकों में जो है बातचीत चल रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए थाने के अंदर की। और हम अब उसके लिए आप वरीय पदाधिकारी के पास जाकर बात कर सकते हैं। तो उसके लिए तो वरीय पदाधिकारी ने बता रहे हैं। तो ये देखिए लाइव तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है। क्या में 7 जन थे, अभी 4 आए हैं, 3 अभी भी लापता हैं। 3 अभी भी लापता हैं और हमारे सर प्रशासन कह रही हैं कि यहाँ लालपुर थाने 4 लाए गए, लेकिन वो 3 को भी प्रशासन ही ले गई। आप साथ में थे? 7 लोग थे उस गाड़ी में, 7 लोग थे। नहीं, आप थे साथ में? हमारी गाड़ी पीछे चल रही थी। आपकी गाड़ी पीछे चल रही थी और हम 2 घंटे से यहाँ हैं, जब से यहाँ आए हैं तब से यही हैं। और हमारे बच्चे 7 थे जिसमें अभी 4 आ गए हैं। और क्या शक लग रहा है जिस तरह से सरकार की किरकिरी बने हुए थे जयराम महतो, तो क्या ये दबाव बनाने की कोशिश दबाव है? बनाने की सरासर इसमें स्पष्ट पता चलता है कि दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या इससे दबाव रुक जाएगी क्या? देखिए जो आरोप लग रहा है कि 7 लोग थे जिसमें से 4 लोगों को छोड़ा गया। हालांकि लालपुर थाना के लोग अभी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम कोशिश करेंगे। सर क्या बता सकते हैं, 4 लोगों को पकड़ा गया था या 7 लोगों को पकड़ा गया था? हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। 4 के बारे में जानकारी है, 4 को छोड़ा जा रहा है, पीआर बॉन्ड पे छोड़ा जा रहा है। क्या मतलब किस कारण से पकड़ा गया? नहीं पता, ये हमारे पता नहीं, ये हमारे वरीय पदाधिकारी को पता होगा। मतलब जयराम महतो को नहीं पकड़ा गया था? ये हमें नहीं पता। अच्छा, ये हमें नहीं पता है, ये हमारे वरीय पदाधिकारी को पता होगा। जयराम महतो के बारे में हमें जानकारी कुछ नहीं है। क्योंकि सर उस गाड़ी में 7 लोग तो अरेस्टिंग किस बेसिस पे हुई है? आप लोग जो डिटेन करके लाए हैं यहाँ लोगों को, वो किस बेसिस पे की गई है वो तो आप बता सकते हैं? नहीं, ये हमें नहीं पता। देखिए थाने में अभी कुछ जानकारी अभी नहीं दी जा रही। हम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या है, क्या मामला है, कुछ मालूम है आपको? जो क्लियर मालूम है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी मालूम यही है कि टाइगर जयराम महतो आज पंचायत स्वयं सेवक संघ का जो आंदोलन था उसमें समर्थन देने आए थे। मुझे भी आमंत्रण था, लेकिन मेरा एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के कारण मैं नहीं जा पाया। उसके बाद जब शाम हुई तो शाम में पता चला कि 7 आदमी को एक साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारण किसी को नहीं पता। 7 में 4 को छोड़ा गया और 3 अभी लापता है। 3 कहाँ है ये प्रशासन भी हमें अभी तक जानकारी तक नहीं दे रही है। तो ये साफ साफ हम यही कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में ये बिरसा मुंडा का राज है, बिरसा मुंडा का धरती है और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ये राज्य का गठन हो गया अभुआ दिसुम अभुआ राज के नाम पे। लेकिन यहाँ अभुआ दिसुम में यहाँ दिकू राज चल रहा है और यहाँ बाहरी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन पूरी तरह गुंडागर्दी कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है और यहाँ अंग्रेज से भी बदतर रवैया अपनाते हुए जो झारखंड के दबे कुचले पीड़ित के जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। जो 1932 का आंदोलन है जिससे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही थी, तो ये दबाव है क्या? पॉपुलैरिटी का बात नहीं है सर, यहाँ हक अधिकार का हम लोग का बात है और बात दूसरी बात है हेमंत सोरेन का डर का बात है। क्योंकि और ये अरेस्टिंग से हम यही कहेंगे कि हमारा आंदोलन सच है, हमारा आंदोलन रंग ला रहा है और हमारा आंदोलन से ये सरकार दब गई है और ये सरकार डर भी गई है और हमारा आंदोलन को दबाने के लिए हम ये सरकार को कह देना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आप खुद को कहते हैं कि हम आंदोलन के उपज हैं, खुद को कहते हैं कि हम आंदोलन के कॉक से बड़े हुए हैं और आज आप एक आंदोलन को देखना नहीं चाहते हैं, आप एक आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर आप हेमंत सोरेन जी तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिरसा मुंडा की धरती
में गुंडागर्दी करते हुए अगर आप यहाँ हमें सांप बन करके दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तो झारखंड के युवा नेवला बनेंगे और सांप को ही खा जाएंगे, सांप को ही खा जाएंगे। क्योंकि ये धरती ये बिरसा मुंडा का इस रांची में आत्मा बसता है, निर्मल महतो का आत्मा बसता है, शहीद अल्बर्ट का आक्रोश है, साथ में लोग हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें थाने को अभी फ़िलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अंदर जो है वार्तालाप शुरू है और ये काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही है। और देखिए बात हो रही है कि 3 लड़का और कौन था, जो आरोप लग रहे हैं कि 7 लोगों को जो है पकड़कर यहाँ पर लाया गया था और अभी जो है 4 को छोड़ा जा रहा है। कारण नहीं बताया जा रहा किस कारण से उन्हें पकड़ा गया था, किस कारण से छोड़ा जा रहा है। हमने थाने के तमाम लोगों से आपको जो है बात करवाने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो कुछ बताने को अभी तैयार नहीं है। और जो आरोप है कि 3 और थे, अब तब क्या है मामला, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस बेसिस पे पकड़ा गया, ये जो है निश्चित ही जानने वाली जो है विषय है कि आखिर इनकी जो अरेस्टिंग हुई है क्यों हुई है। क्योंकि जिस तरह से थाने के तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है किस बेसिस पे अरेस्टिंग हुई है, क्यों अरेस्टिंग हुई है। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए किस तरह से यहाँ पर थाने के अंदर जो है बहसबाजी शुरू है और जो है वाद विवाद का जो है दौर चल रहा है। जो जयराम महतो के समर्थक हैं वो जो है पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि 3 और हैं जिनको छोड़ा जाए। हालांकि थाने के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है 4 ही लोगों को उन्होंने पकड़ा था। देखिए 4 लोग हैं जिनको छोड़ा गया। आपको अभी छोड़ा गया क्या? क्या चीज़? आपको अभी छोड़ा गया, आपको भी पकड़ा गया था? नहीं ये लोग ये लोग। अच्छा ये आप लोग थे, आप थे, आपको पकड़ा गया था? अच्छा क्या कहेंगे, कितने लोग थे आप लोग? 7 लोग। 7 लोग थे, तो अभी 4 को छोड़ा जा रहा है। 4 को छोड़ा गया। तो क्या कह रहे हैं, 3 लोग इनके पास नहीं है? सर हम लोग जो अपना स्कॉर्पियो में थे उसमें हम लोग को बैठा के ले गया गया था। हम लोग गाड़ी में 2 प्रशासन बैठा हुआ था, हम लोग यहाँ ले गए। उसका जो प्रशासन की गाड़ी थे उसमें 3 लोगों के साथ बैठा गया, उसको दूसरा जगह ले गया गया। उसमें जयराम दा, अविनाश दा और हम लोग राजकिशोर भाई थे। अच्छा तो क्या मतलब क्या किए थे जो आपको पकड़ा गया? सर पता नहीं सर, हम लोग आंदोलन में आए थे, जो आंदोलन चल रहा था यहाँ पंचायत सचिव वाला हम लोग समर्थन देने आए थे। वो समर्थन दे के हम लोग वापस जा रहे थे, तो जेल मोड़ में हम लोग को गाड़ी रोका गया और बोला गया कि प्रशासन का ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग तुम लोग साइड करो गाड़ी। उसके बाद हम लोग को 2 प्रशासन वाले आए और हम लोग गाड़ी में बैठे 2 प्रशासन, हम लोग 4 लड़का को बैठा के ले आए यहाँ। और उसके बाद 3 हम लोग थे, जयराम भाई इक्वल छोड़ना चाहिए, और 2 भाई हम लोग थे। उसको अपना प्रशासन गाड़ी में लेके चला गया। प्रशासन जयराम महतो को लेकर गया है। तो देखिए ये जयराम महतो के साथ थे, 7 इनका कहना है कि 7 लोग थे और 7 लोगों में से जो है 3 लोगों को छोड़ा गया है और मतलब 4 लोगों को छोड़ा गया है और 3 लोग जो है वो अभी भी पुलिस के पकड़ में हैं और उसमें से एक जयराम महतो भी हैं। क्या सच्चाई है वो जब तक पुलिस के अधिकारी नहीं बताएंगे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पक्ष जो है वो उसकी आपको पूरी जानकारी हमारे लाइव के माध्यम से आपको मिल रही होगी। बस ठीक, आप लोग हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। अभी फिर हमको भीतर बैठाना पड़ेगा, जिम्मेनामा देंगे तभी आप ले सकते हैं उसको। किसी को ये करेगा सही सलामत ले रहे हैं, रोड में रूल है, ये रूल ये नहीं हो सकता, इतना भीड़ में कुछ भी हो सकता है। अभी पता नहीं आप लोग भीतर बैठिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, फिर हम जिम्मेदार कैसे लेंगे? जिम्मे पर ले लीजिए, ठीक है, तुम हमने ले रहे नहीं, हम ले रहे हैं। सुनिए, कोई जिम्मेदार नहीं लेंगे जब तक टाइगर जयराम महतो नहीं आएगा। टाइगर चाहिए, टाइगर जयराम महतो चाहिए, जयराम महतो छूटेगा। देखिए किस तरह से
जयराम महतो के समर्थन में जो है यहाँ समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस तस्वीरें जो है झारखंड अपडेट के माध्यम से आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये लालपुर थाने की प्रांगण की तस्वीरें हैं। हम लोग को पूरा चाहिए। अभी लोग शायद अभी जिम्मेदारी में जब तक आप नहीं दीजिएगा तो आपके समझ नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर थाने में जो कार्रवाई हो रही है, जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगे हम अपने सहयोगी अल्ताफ को देंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है जयराम महतो को और उनके समर्थकों को जिस तरह से लालपुर थाने लाया गया है, इसको लेकर के जो है तमाम जो है आप गहमा गहमी देख सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं किस तरह से जयराम महतो के जो समर्थक है वो लालपुर थाना में घुस चुके हैं। और ये देखिए जो पुलिस के अधिकारी है वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, चाहिए ना बात को, बकवास का बात मत कीजिएगा, समझे। तो देखिए किस तरह से जो है जयराम महतो के सैकड़ों में जो है समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। हम सभी समाज के सभी लोग हैं, इसलिए जयराम महतो को रिहा कर दिया जाए, इस तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन किस तरह से जयराम महतो के जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं। किस तरह से देखिए ये लालपुर थाना की तस्वीरें हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए राजधानी रांची के लालपुर से ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम तरह के जो यहाँ पे जिनको डिटेन करके ले आया गया वो फिलहाल जो है उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह है क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप हमारे लाइव के साथ जुड़े रहें। जयराम महतो को जल्दी से रिहा करना होगा। तो देखिए लगातार जो है यहाँ के पुलिस अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ जयराम महतो के समर्थक में जो यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके काम में सहयोग करें। और जिस तरह से जो है इनके समर्थकों को यहाँ पे डिटेन किया गया है उसमें बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए राजधानी रांची के लालपुर की ये तस्वीरें देखिए अपने आप में चिंताजनक है और सवालों से घर भरा ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से जयराम महतो के जो समर्थक उनको डिटेन किया जाता है। उसके बाद फिर लालपुर में सैकड़ों की संख्या में जो है समर्थक पहुंचते हैं। अपने आप में ये सवाल है और ये एक चिंता वाली विषय है कि किस तरह से जो है उनके समर्थकों को डिटेन किया गया है। फिलहाल जो पूरी जानकारी है वो बातचीत चल रही है और बातचीत के दरमियान जिस तरह देख सकते हैं आप जी बिल्कुल देख सकते हैं कि इंतजार कीजिए, सभी को लेके आ रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है बाहर इंतजार कीजिए, लेके आ रहे हैं। जो जयराम महतो के समर्थक हैं देख सकते हैं कि वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कोऑपरेट करने को लेकर के, सहयोग करने को लेकर के जो है वो आग्रह कर रहे हैं कि वो थाना में किसी तरह की जो है हल्ला हंगामा ना करे, शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये जो मैटर है जयराम महतो का उसको ठीक से सुलझा सके। उसको लेकर के जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से जयराम महतो के जो समर्थक है उनसे सहयोग मांग रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए राजधानी रांची के लालपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए कार्रवाई, थाने की कार्रवाई जारी है और इस पर विशेष जो है जानकारी आपको हमारे जो सहयोगी हैं मिथिलेश सिंह वो आप तक पहुंचाएंगे। जी अभी तक देखिए जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो आपको तमाम अपडेट्स आपको लाइव तो मिल ही रहे होंगे। फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लिखित कार्रवाई चल रही है। जो 3 लोग नहीं मिले हैं उसके लिए शायद यहाँ पर लिखित कार्रवाई की जा रही है। हम आगे कुछ
समर्थकों से भी आपको बात करवाएंगे किस तरह से जो है लोग आक्रोशित थे, क्यों आक्रोशित थे। फिलहाल जो 3 लोग नहीं मिले हैं उसके लिए शायद लिखित कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से थाने के बाहर इनके जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं और काफ़ी गर्मा गर्म माहौल लालपुर थाना का इस वक्त। जिस तरह आपको बता दें कि जो जयराम महतो की पॉपुलैरिटी है उसके कारण लोग पहुँचे हैं। क्या क्यों पहुँचे हैं, पहुँचे क्यों हैं यहाँ पर बताइए। हम देखिए लोग पहुँचे हैं, जो है फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। क्यों पहुँचे हैं, क्या कारण? देखिए टाइगर जयराम महतो को तो आप जान ही रहे हैं, अभी पूरा झारखंड में दहला मचा के रखा है। तो बिना मतलब का उसको रोड से उठा लिया गया है। उसी के समर्थन में उसको छोड़ना होगा। इसी चलते यहाँ पर सारे युवा जमा हुए हैं। क्या लगता है जो उनकी पॉपुलैरिटी 1932 के आंदोलन को लेकर होते जा रही थी, तो इससे सरकार का अब धीरे धीरे दबाव जो है वो बढ़ रहा है क्या? सरकार देखिए, सरकार यहाँ झारखंड का जो सरकार चल रहा है वो अभी बाहरी लोगों के ये राय मशुरा से चल रहा है। तो जो हेमंत सरकार है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हेमंत सरकार को भी पागल बना दिया गया है। हेमंत सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए 1932 को लेकर। और इसी टाइगर जयराम महतो पूरा झारखंड में बाहरियों का अभी धड़कन तेज कर दी है कि झारखंड में रहना है या नहीं रहना है, सत्ता में रहना है या नहीं रहना है। इसी चलते जयराम महतो को गुमराह किया गया है और ये प्रशासन का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये प्रशासन का खेल है। समर्थक आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे 1932 के आंदोलन को देखते हुए? 1932 का आंदोलन जो है अभी पूरा झारखंड में जो जोर पकड़ा हुआ है, इससे सरकार डर गई है पूरी तरह से। जयराम महतो और यहाँ के झारखंड के युवाओं से डर गई है, इसलिए ये उलझुल काम किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन झारखंड की जनता अब जाग चुकी है। ऐसा छोटा मोटा दबाव से यहाँ के झारखंड के युवा डरने वाले नहीं हैं। क्या करेंगे जब तक निराकरण नहीं होता? थाने में ही रहना है क्या? जब तक जयराम जी को एवं उनके साथियों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। और हो सकता है कल का दिन में उग्र आंदोलन के लिए युवा, झारखंड के युवा बाध्य होगी। अगर इस तरह का रवैया रहा प्रशासन का तो हो सकता है कल का दिन में उग्र आंदोलन करने के लिए युवा बाध्य होंगे। कल ही होगा, अगर नहीं रहेगा तो कल ही होगा। कल ही इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज 1932 क्यों है आपको बता रहे हैं। 1932 से देखिएगा यहाँ गुप्त रस साम्राज्य था, उन लोग आया यहाँ और जो भी है नून धनिया मिर्चा बेचने के यहाँ काम किया। और यहाँ के लोगों को क्या क्या चंदन के लकड़ी, सोना चांदी जितना भी था कोयला और बदले में ले जाता था और यहाँ राज्य स्थापित किया। राज्य स्थापित करने के बाद धीरे धीरे आदिवासियों की यहाँ सोमरस यानी कि दारू जो भी है तो हांडिया पिलाने के प्रयास किया। उसके बाद मिल बांट के उन लोग का जमीन हड़पने का प्रयास किया। आज पूरा झारखंड में कोना कोना चारों तरफ आज बाहरी ही बैठा हुआ है और यहाँ के लोग अपाहिज बन के बैठे हुए हैं। सिद्धू कानू जाइए, बिरसा मुंडा जाइए, यात्रा भगत जाइए, जितने भी सारे भी है उनका आज पूर्वज देखिए कहीं बाजार में सब्जी बेचने काम कर रहा है। सुबह सुबह अब हाथमा में जाइए 50 औरत यहाँ के मूल निवासी आज उनका जमीन जो है सारा ही जो रांची मेन टाउन है उन लोग होगा आज किनारे पे जाके झुकी झोपड़ी में रख के प्लास्टिक और बोतल बेचने काम करती है और फैक्ट्री में सप्लाई देने काम करती है। और यहाँ के स्थानीय लोगों को फ्लैट में, बाथरूम में, रोड में साफ यहाँ करवाया जाए। सिनेमा हॉल में कपड़ा धोलाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के लोगों को। अगर वैसे लोगों को अगर टाइगर जयराम महतो पूरा झारखंड में जगाने का काम कर रहा है तो ये निरंकुश सरकार जो तानाशाही दिखा रही है ना, ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब सब झारखंड का युवा सड़क में आ गया है और पूरा का पूरा झारखंड अब जाग चुका है। अगर टाइगर जयराम महतो यहाँ नहीं आता है, टाइगर जयराम महतो एक नहीं है, बता देना चाहते हैं। अगर वो विचारधारा हम लोग का खून में, हम लोग का नस नस में जयराम महतो है। जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी को देखते हुए आप समझ सकते हैं, वही पॉपुलैरिटी के कारण जो है यहाँ पर जो वो आक्रोशित है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर आक्रोश चालू है। जो कारण बता रहे थे आपको जिस तरह से जयराम की पॉपुलैरिटी हुई है, संभवतः अब उसको देखते हुए
अब ये दबाव है। झारखंडी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का फाटक टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1932 लागू करना होगा, करना होगा करना होगा। जय झारखंड, जय सलिया 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 झारखंड। राजधानी रांची के लालपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से जयराम महतो के जो समर्थक है वो सैकड़ों की संख्या में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है और झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव पर जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह से जो है सैकड़ों की संख्या में जो जयराम महतो के समर्थक पहुंचे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि जो उनके समर्थक जो डिटेन किए गए हैं उनको किस तरह से जो है सकुशल जो है वापस जो है उनको रिलीज कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लालपुर थाना के प्रांगण में ये तस्वीरें देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो है जयराम महतो के समर्थक पहुंचे हैं। फिलहाल अंदर की जो जानकारी है वो जो समर्थक हैं उनके जो कह सकते हैं जो गार्जियन है वो अंदर पहुंचे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरी जानकारी ये है कि छानबीन जो है पूरी प्रक्रिया जारी है और जिस तरह से जो है बात आपस में समन्वय की प्रक्रिया जारी है और रिटन तौर पे जो एक तरह से कहें कि लालपुर थाना में जो है मामला दर्ज कराया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि राजधानी रांची के लालपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव पेज पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो तमाम जो अपडेट्स है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे लाइव से आप जुड़े रहे, जो भी तमाम अपडेट्स है। हाँ, फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे जो सैकड़ों जो समर्थक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो लालपुर थाना के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो जुनून है ये जयराम महतो टाइगर जयराम महतो का जुनून है और जिस तरह से जो है टाइगर जयराम महतो का जो कह सकते हैं ये है उनकी जो लोकप्रियता है वो आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके समर्थक जो है किस तरह से जो है नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक विरोध दर्ज कर रहे हैं। तस्वीरों में लाइव देखिए। दादा अभी तक क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ अपडेट आया है, क्या हुआ क्या है? अभी तो हम लोग नहीं गए हैं, अंदर नहीं गए हैं, बस हम लोग बाहर में हैं, इसीलिए क्या जानकारी मिली थी? हमको कोई जानकारी नहीं, हम बाहर में थे, अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ देखिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बात करने की बातचीत जो कहे एक तरह से जो प्रशासन जो है वो कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से जो है झारखंड में जो है जयराम महतो की गाड़ी को डिटेन किया जाता है और साथ में उनके जो समर्थक होते हैं उनको भी डिटेन किया जाता है। राजधानी की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है लालपुर राजधानी की जो सेंटर है कह सकते हैं जो सेंटर पॉइंट है वहां पर जो है जयराम महतो के समर्थकों को डिटेन किया गया है। अब ये कोशिश लगातार जारी है कि किस तरह से जो है उनके समर्थकों को रिलीज कर दिया जाए या फिर रिहा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 1932 की जो क्रांति जो है उभरी थी और जिसमें जयराम महतो टाइगर जयराम महतो की बात करें तो वो एक हीरो के रूप में जो है उभर कर सामने आए थे और लगातार जो है 1932 की आवाज़ बुलंद की उन्होंने और उनके समर्थक में जो लगातार जो है और भी लोग जो है इस आंदोलन में इकट्ठा हुए और जिसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अभी 2 दिन पहले अगर बात करें मानसून सत्र चल रहा था और जयराम महतो ने शांतिपूर्वक जो है 2 दिनों का 2 दिवसीय सत्याग्रह किया और उन्होंने सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि सरकार के कानून की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि
जो 1932 की मांग है वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना अहम रखता है। फिलहाल ये देखिए कि जो समर्थक हैं उनको डिटेन किया गया है और जो उनके जयराम महतो के जो बाहर से समर्थन देने के लिए आए हैं लोग जो आए हैं यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो नारेबाजी के साथ में कह लें या फिर प्रदर्शन के तौर पे कह लें या फिर जिस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज करके जो है वो चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है जयराम महतो या फिर उनके जो समर्थक उनको छोड़ दिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, राजधानी रांची की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव के माध्यम से बने हैं जो कि 1932 का खतियान लगना जरूरी है। क्यों लगना जरूरी है आपको बताते हैं। यहाँ के जितने भी सारे फ्लैट बने हुए हैं आज इन लोग सब बाहरी है। जी बिल्कुल, अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि अंदर में और क्या कुछ अपडेट है। एक बार मैं फिर से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये वही गाड़ी है जिससे जयराम महतो के जो समर्थकों से जो डिटेन किया गया है, ये वही स्कॉर्पियो है। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जो है आप अगर लोगो देखेंगे, आप अगर गाड़ी में लोगो देखेंगे तो ये साफ तौर पे इस पर लिखा हुआ है झारखंड भाषा खतियान संगठन 1932 और इसमें जो है एक टाइगर का लोगो बना हुआ है। तो आप इस लोगो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये किनकी है और किस तरह से इसको डिटेन किया गया है। लालपुर थाने की ये तस्वीरें हैं। देखिए अभी भी जो है समर्थक जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है और लगातार जो है उनका प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है उनके समर्थकों को छोड़ नहीं दिया जाता है या फिर उनके जो डिमांड है उसको पूरी नहीं की जाती है। अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और हम अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार लालपुर थाना के अंदर चले और एक बार जो अंदर की तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करें। जेल का फाटक टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव पेज पर आप देख रहे हैं और अभी भी जो है सैकड़ों की संख्या में जो है जयराम महतो के समर्थक यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके समर्थकों को छोड़ दिया जाए। फिलहाल देखिए कि लोग बाहर को आ रहे हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आई। हम लोग के सभी साथियों को सही सलामत रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया और सभी सकुशल हम लोग को सौंप दिया गया। सभी साथी हम लोग सुरक्षित है और हम लोग को मिल गया, इसलिए अब हम लोग अपना आंदोलन को आज स्थगित करते हैं। ये बताइए देवेंद्र जी, कितने लोग थे? 7 कोई थे। कितने लोग थे ये बताइए। कुल 7 कोई थे। यहाँ से 4 लालपुर थाना से हम लोग को 4 कोई को हम लोग के अभी समक्ष हम लोग को प्रस्तुत किया गया और 3 को टाइगर जयराम महतो से हम लोग का बात हो गई, वो भी रिलीज होके वो सुरक्षित रूप से अपना धनबाद के लिए निकल गए हैं। हम लोग का टाइगर जयराम महतो से बात हो गया, इस बात का पुष्टि हम लोग करते हैं और सब कुछ सुरक्षित है और बिना कारण का उठाया गया था। बोला गया प्रशासन की तरफ से कि पूछताछ के लिए, लेकिन हम यही अंदेशा लगा हमको कि ये झारखंड राज्य में तानाशाही और गुंडागर्दी का राज चल रही है और आज का उठाने से ही स्पष्ट होता है कि हम लोग का आंदोलन सच था। हम लोग का आंदोलन से ये सरकार डर गई है और इस आज के जो घटना से अब हम लोग का आंदोलन और तेज होगा और आने वाले दिन में यह आंदोलन इतना उग्र होंगे और जब तक खतियान के आधार स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन बहुत तेज होगा और तेज होगा और जारी रहेगा। जितने मंत्री का आवास जाते हैं सभी मंत्री के आवास में गेट में लिखा होता है अबुआ दिसुम अबुआ राज, लेकिन हम कहते हैं ये हेमंत सोरेन का अबुआ दिसुम के राज में दिकू राज चल रहा है, अबुआ दिसुम में दिकू राज चल रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं राजधानी के अंदर कितनों बहनों का बलात्कार हो गया है, कितने भाइयों का गोली मार के हत्या कर दिया गया है। आज कोयला बालू से लेकर पत्थर सब चीज को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ये हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रोक रही है। लेकिन आज हम लोग के आवाज को दबाया जा रहा है, हम लोग के आवाज को कुचला जा रहा है। और हेमंत सोरेन जी अगर आप सांप बन के हमें डसने का कोशिश करिएगा, दबाने का कोशिश करिएगा तो नेवला बन के खा जाएंगे। जो सवाल ये है कि जयराम कहाँ है? जयराम की खोज हो रही थी, आप लोग जिस तरह से डिमांड कर रहे थे, जयराम की क्या स्थिति है? जयराम महतो जी से टेलीफोनिक बात हो गई और वो हम लोग को कहे कि हम धनबाद के लिए निकल गए हैं सुरक्षित, भाई लोग आप लोग को चिंता नहीं करना है। लेकिन जयराम को तो हम लोग को निकलना था, पूरा नौजवान नहीं तो आज हम लोग जेल चल जाते हैं।
लेकिन बात यह है कि जो सरकार टाइगर जयराम महतो के ऊपर जो अंगुली उठाने का दुस्साहस किया है, ये जो सरकार यहाँ का आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, जो सरकार यहाँ के भाषा संस्कृति को बर्दाश्त करना नहीं चाहती है, वो सरकार को यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री में बैठने का कोई हक अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि 1932 की जिस तरह से क्रांति आप लोग लेके चले हैं और जयराम महतो जिस तरह से इसको लीड कर रहे थे, क्या अब लग रहा है कि 1932 की क्रांति को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने का एक ही मतलब कि 1932 का खतियान का आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब क्योंकि ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये कहती है कि हम खुद आंदोलन के कोख से बड़े हुए हैं, और आज ये सरकार आंदोलन को देखना नहीं चाहती है। सीधा ये सरकार खतियान विरोधी काम कर रही है और खतियान की बात को सुनना पसंद नहीं कर रही है। इसलिए अब खतियानी जितने भी झारखंडी आवाम है, आम जनता है, किसान मजदूर, ये सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको खींच के उतार देंगे 2024 में। जी बिल्कुल, जयराम महतो के जो समर्थक हैं उनको छोड़ दिया गया है, और फिलहाल ये अभी की बड़ी खबर है कि जो जयराम महतो के जो समर्थक हैं उनको छोड़ दिया गया है। 1932 लागू करना होगा। तो ये देखिए किस तरह से जो है जयराम महतो के समर्थक जो है अब लालपुर थाना से धीरे धीरे बाहर को निकल रहे हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है, जो आपने देवेंद्र जो महतो है उनको आपने सुना कि जयराम महतो के जो जितने भी समर्थकों को जो डिटेन किया गया था उनको अब जो है रिलीज कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। और अगर बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे उनकी गाड़ी लगी हुई थी, वो भी यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो जो थी जयराम महतो की, वो लगी हुई थी, वो यहाँ से जा चुकी है। उनके समर्थक बाहर खड़े हैं और तमाम जो है कोशिशें हैं, और जिस तरह से जो है उन विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे, जिस तरह से ये जो भीड़ है ये उग्र रूप ले रहा था, इसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी समझा है और सहयोग करने की कोशिश किया है। और उतना ही नहीं, जयराम महतो के जो समर्थक भी है इस चीज को कोऑपरेट करते हुए जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और चूंकि अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है तो ये अच्छी बात है। और चूंकि जो भीड़ इकट्ठा हुए थे वो उग्र रूप ना ले ले, वो किसी तरह का उग्र रूप ना ले ले, इसको लेकर के जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, जयराम महतो के समर्थक इकट्ठा हुए थे। तो फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, राजधानी रांची के लालपुर की ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम जो अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो है जयराम महतो के समर्थक पहुँचे हुए हैं और अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रहे थे। फिलहाल जो जयराम महतो के समर्थक है उनको छोड़ दिया गया है, और जयराम महतो की जो स्टेटस की अगर बात करें तो वो जो है धनबाद को निकल चुके हैं। जैसा देवेंद्र महतो जो है छात्र नेता वो बता रहे थे कि जयराम महतो जो है वो अभी सकुशल जो है धनबाद की ओर निकल चुके हैं। तो ये झारखंड अपडेट के फेसबुक लाइव पर जो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव है, और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से करीब आधे या 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, और आधे 5 घंटा। अच्छा ये बताइए क्या कारण, क्या कुछ बता पाया, क्यों डिटेन किया? इन लोग के पास कोई जवाब ही नहीं है। इन लोग मेन जो प्रशासन है, इन लोग संविधान को साफ तौर पे नकार दिया है। मोबाइल छीन लिया, गाड़ी में कोई ट्रैफिक सिग्नल भी क्रॉस नहीं किए थे, गाड़ी को जबरन पकड़ा गया, मोबाइल छीना गया और उन्हें थाना टू थाना घुमाया गया। और अच्छा एक चीज जानना चाहेंगे, अभी ठीक जो है 2 दिन पहले जो है जयराम महतो का सत्याग्रह था, उस वक्त जो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो फिर अभी निकल कर आती है, अभी इस तरह से उनके साथ क्यों किया जा सकता है? ये आंदोलन को दबाने का ये हथकंडा प्रशासन का पूरी तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है। किसी का मोबाइल को आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते हैं, कोई बिना कसूर का किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिना वारंट का अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी इनको जबरदस्ती अरेस्ट किया गया। अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि जो जिनको डिटेन किया गया था उनको जो है छोड़ दिया गया है शायद। तो अभी आप लोग अभी आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा और इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग का कोई भी एक भी आंदोलनकारी को बिना औचित्य का अगर अरेस्ट करती है तो संबंधित पदाधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से 1932 को लेकर के लगातार जो है आवाज़ आप लोग ऊपर उठाते आए हैं, क्या अब सरकार जो है इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दी है? ये शुरुआत समझे हम आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जल जंगल जमीन माटी मानुष की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, रुकने वाला नहीं है ये। बिल्कुल।
तो ये जयराम महतो के समर्थक हैं और भी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उनका एक ही कहना है कि 1932 की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी और जो समर्थक है उनको छोड़ दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये कहें कि लालपुर थाना पुलिस के जो प्रशासन है उनके द्वारा ये एक सराहनीय कदम कह सकते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो देख सकते हैं जयराम महतो के जो जयराम महतो के समर्थक है उन्होंने भीड़ लगा दिए थे यहाँ पे, और जिससे किसी भी तरह की जो है कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो एक उग्र रूप में बदल सकता था। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है लालपुर थाना के करीब जो है अभी भी सैकड़ों की संख्या में जयराम महतो के समर्थक जुड़े हैं। अब हम जो हमारे सहयोगी है मिथिलेश सिंह, हम कोशिश करेंगे उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो तमाम जो प्रकरण चला उस पर एक अपनी बात रखकर और इस लाइव को फिर यहीं पर ख़त्म करें। इससे जुड़ी जो भी जानकारी और रहेगी वो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिथिलेश जी, मैं चाहूँगा कि आप देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें जो अभी तक का जो अपडेट है, पुलिस जो है इस पर किसी भी तरह का जो है अपडेट नहीं दी है कि किस तरह से क्यों गिरफ्तारी हुई, क्यों गिरफ्तारी, क्या कारण था। तो फिलहाल पुलिस का पक्ष तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जयराम महतो के समर्थक थे और जो उनका कहना था कि 7 लोग पकड़े गए थे और गाड़ी पकड़ी गई थी, तो अंततः उन 7 लोगों को छोड़ दिया गया है, गाड़ी चली गई है। खुद जयराम महतो भी सकुशल जो है धन्यवाद की ओर निकल चुके हैं और जो ये आंदोलन था ये अब शांत हो चुका है। और अब आगे देखने वाली बात होगी क्या ये आंदोलन 1932 को दबाने की कोशिश थी, क्या कुछ था, अब ये पुलिस के बयान के बाद ही सामने आ पाएगा। अल्ताफ, हम अब इसके साथ ही तमाम दर्शकों को यहीं से धन्यवाद कहेंगे और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार झारखंड अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।